हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने लंबे बालों के लिए कौन सा शैम्पू, कंडीशनर और सीरम अप्लाई करती हूँ और कौन सा आपको करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आपके बालों की ग्रोथ को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने जो शुरू में शैम्पू लगाया वही मैं आज भी लगाती हूँ। डेफिनेटली मैंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शैम्पूज में स्विच किए और करेंटली मैं कौन सा यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। एंड शुरू से ही ऐसा नहीं था कि मैंने शैम्पू अप्लाई किया। अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैं साबुन लगाया करती थी और काफ़ी टाइम तक मेरी मम्मी ने बिल्कुल भी हमें अलाउ नहीं किया था, मुझे और मेरी सिस्टर को, कि हम लंबे बाल रखें। एंड मुझे पर्सनली लंबे बाल बहुत ज़्यादा पसंद थे बचपन से ही, तो मुझे बाल लंबे करने का मन करता था। बट मेरी मदर का ये मानना था कि लंबे बालों को बच्चे संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो हमेशा हमारे बॉय कट कर देती थी। क्लास 7 तक मेरे हमेशा से बॉय कट बाल ही रहे हैं। और उसके बाद मुझे उन्होंने परमिशन दे दी थी बालों को ग्रो करने की, क्योंकि उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी, बालों को संभालने लायक हो गई थी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि लंबे बाल अगर आप रखते हो तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप केयर नहीं करोगे तो फिर आपको उन्हें काटने की नौबत आ जाएगी, जैसे कि मेरे साथ पहले होता था। तो गाइज, आपको पता होगा कि कंडीशनर वगैरह पहले इतनी ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी कि कंडीशनर भी अप्लाई करना है। पहले लोग सिर्फ शैम्पू यूज़ किया करते थे। तो उस टाइम मैं भी शैम्पू यूज़ किया करती थी। एंड कुछ शैम्पूज ऐसे होते थे कि मेरे बाल का जो टाइप है, मेरा जो हेयर टाइप है वो है ड्राई हेयर टाइप, और काफ़ी दिन लग जाते हैं मेरे बालों को ऑयली या ग्रीसी हुए, मतलब 4-5 दिन तक मेरे बाल आराम से चल जाते हैं। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते थे बिना कंडीशनर के। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज स्विच किए। एंड क्या होता था कि मेरे बाल लंबे तो होते थे, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि जब अगर आपके मान लो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, झाड़ू जैसे अगर आपके बाल है, तो आपका मन बिल्कुल भी नहीं करेगा अपने बालों को लंबा रखने का। तो इसलिए मैं बार बार अपने बालों को कट करवा देती थी। तो बात करूँ अगर मैं फिर से अपने बचपन की, तो गाइज, पहला शैम्पू था मैंने यूज़ किया था सतरीठा, क्योंकि मेरी मदर उस टाइम वही यूज़ किया करती थी। आज भी मेरी मदर को कोई शैम्पू का नॉलेज नहीं है, वो कोई सा भी शैम्पू अपने बालों में अप्लाई कर लेती है। तो उस टाइम तो एक ही शैम्पू घर पे होता था और सबके सब वही यूज़ किया करते थे। कोई हेयर टाइप का पता नहीं था, कोई भी शैम्पूज का कुछ पता नहीं होता था। बस मम्मी जो यूज़ करी वही हम भी यूज़ किया करते थे। तो सतरीठा मैं यूज़ करती थी। सतरीठा आई थिंक पिंक कलर की उसकी बॉटल होती थी एंड ब्लैक कलर का शैम्पू होता था। अगर आपने कभी यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे ढंग से याद नहीं है, बट जितना मुझे याद आ रहा है वो यही याद आ रहा है। तो उसके बाद सनसिल्क काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, फिर मैंने सनसिल्क यूज़ किया। बट क्या होता था कि वो बिना कंडीशनर के मैं यूज़ करती थी, क्योंकि उस टाइम कंडीशनर का कुछ भी मुझे पता नहीं था। तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उससे ड्राई हो जाते थे, और जब भी मैं बालों को कोम करती थी बाल वॉश करने के बाद, तो मतलब इतने ज़्यादा टूटते थे, इतने ज़्यादा टूटते थे कि क्या बताऊँ मैं आपको। उसके बाद मैंने क्लिनिक प्लस लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्लिनिक प्लस भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया है। एंड आपको याद होगा कि उसमें चुलबुली करके एक ऐड आता था, एनिमेशन काइंड ऑफ। और मतलब उस बच्ची को देख के ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड, इसने क्लिनिक प्लस लगाया और हमारे बाल भी इसी तरीके से लंबे हो जाएंगे। तो फिर मैंने क्लिनिक प्लस लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली शैम्पू लगाने से बाल आपके ऐसे लंबे नहीं होते हैं। एक्चुअली शैम्पू, कंडीशनर, सीरम आपके बालों को इस तरीके से ग्रो करने में हेल्प करते हैं कि देखो, शैम्पू क्या होता है, आपके बालों को आपकी स्कैल्प को साफ करने के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपकी स्कैल्प साफ होगी तो यानी कि आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंडीशनर आपके बालों को स्मूथ, सिल्की, शाइनी बनाता है। सीरम आपके बालों को सिल्की, स्मूथ बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि बालों का जो टूटना होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और इस वजह से आपके बाल टूटने बंद हो जाते हैं। शैम्पू लगाने से आपको डैंड्रफ नहीं होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको होती है वो आपको नहीं होती है। और इस तरीके से अगर आपके बाल नहीं टूटेंगे, डैंड्रफ की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपके बाल ग्रो ही करेंगे। तो इस तरीके से वो बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बट ऐसा नहीं है कि आपने शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, सीरम लगाया और आपके बाल लंबे हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यही चीज़ हुई। फिर क्लिनिक प्लस मैंने लगाया तो उससे बाल मेरे ओके ओके रहते थे। उस टाइम भी मैं कंडीशनर नहीं अप्लाई करती थी। फिर जब मैं 9th-10th क्लास में, उस टाइम डव आ चुका था और उस टाइम कंडीशनर भी आ चुके थे मार्केट में, और कंडीशनर के बारे में लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस होने लगी थी। तो फिर मैंने डव का शैम्पू, कंडीशनर जब मैं यूज़ करती थी तो काफ़ी ज़्यादा माइल्ड शैम्पू था, मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा सूट करता था। और जिन लोगों के बाल काफ़ी जल्दी ऑयली हो जाते हैं उनको डव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनके बाल बहुत जल्दी
ऑयली हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि किसी के लंबे बाल है तो ये मत सोचो कि इसने ये वाला शैम्पू या कंडीशनर अप्लाई किया है तो हम भी वही अप्लाई करें। डेफिनेटली आपको आपके हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही शैम्पू कंडीशनर सीरम का चुनाव करना चाहिए, दूसरे को देख के आपको नहीं करना चाहिए। तो यही मैं आपको बोलूँगी। तो उसके बाद मैंने बीच में भी कई सारे शैम्पूज़ और कंडीशनर अप्लाई किए और 2-3 साल पहले मैंने फिर ट्रेसेमी यूज़ किया। तो ट्रेसेमी भी मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, मतलब अच्छा सूट कर जाता था मुझे। और उसके बाद मैंने लॉरियल भी ट्राई किया, तो लॉरियल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो गाइज जो मैं अभी करेंटली यूज़ करती हूँ वो लॉरियल का शैम्पू, कंडीशनर और सीरम है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और जैसे होता है ना कभी कभी कि आपको मिल नहीं पाता है ना, जैसे अभी आप देख रहे होगे अगर लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन हम कुछ भी नहीं खरीद सकते। तो इस टाइम पे जैसे मान लो मैं लॉरियल नहीं खरीद सक रही हूँ ऑनलाइन, वैसे मैं ऑनलाइन ही परचेज करती हूँ। उसका पूरा एक बॉक्स आता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा एक बॉक्स आता है, उसमें लॉरियल का कंडीशनर, सीरम और शैम्पू तीनों का पैक वो होता है और वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाता है। तो मैं वही परचेज करती हूँ। और मान लो कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी मुझे वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कंडीशन में मैं ट्रेसेमी या फिर डव में स्विच कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार कभी ये कभी वो कभी ऐसा नहीं करती हूँ। मैं एक ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। बट हाँ, अगर इनकेस मुझे कोई नहीं मिलता है तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, डव या फिर ट्रेसेमी यूज़ कर लेती हूँ लॉरियल की जगह। गाइज ये हैं वो किट्स जो कि मैं ऑनलाइन परचेज करती हूँ। दोनों की पैकेजिंग एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन दोनों में सेम टू सेम प्रोडक्ट आते हैं। शैम्पू, कंडीशनर और सीरम आपको दोनों में मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में ये आपको मिल जाते हैं। इनकेस अगर आपको ये परचेज करने हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके अलावा सीरम में मैं लिवॉन का सीरम भी यूज़ करती हूँ और लॉरियल का यूज़ करती हूँ। दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। इनके बीच भी अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो, उसका भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। और इनकेस अगर फ्यूचर में मुझे कोई और अच्छा शैम्पू लगा तो डेफिनिटली मैं वो भी ट्राई करूँगी। सो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल। बाय गाइज।